And the winner of the coveted first prize is Miss Atika Malay. They need somebody who is at the helm of affairs, who is having a good position. When he or she is there, it really encourages them, and it's a good feeling to have you with us. We are also, I'm really privileged to welcome Mr. Rakesh Sharma. You are very good now. You are very well acquainted with Mr. Sharma. You know him that how particular he is about his work. I have worked with him as principal Institute of Music and Fine Arts. I knew him that he is good at his work and he means business when he comes to the students. He is really strict and he wants them to, he wanted it to be for 7 days and for 5 days because he talked about all the nuances and about all the things which are very important for poster making. उन्होंने अपना एक कीमती समय हमारे लिए जहाँ पे निकाला क्लास के लिए और आप सब बच्चों के लिए कि उन्होंने मुझे मौका दिया जहाँ पे आने का, रिसोर्स पर्सन बनने का और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का। मेरे लिए एक ऑनर है कि मैं अपने फील्ड के जो बच्चे हैं, जो इस फील्ड के नए बच्चे कहते हैं कि ब्लैंक पेपर पे जो लिखा जाता है वो ज़्यादा इम्पैक्ट रखता है कि ऑलरेडी जो रिटर्न पेपर होते हैं उनके ऊपर कलर्ड पेपर के ऊपर हम लिखेंगे तो इतना इम्पैक्ट नहीं होगा जितना एक वाइट शीट के ऊपर जब ब्लैंक कहीं तो वहाँ क्रिएटिविटी के चांसेस। मैम आज जो आप इंग्लिश डिपार्टमेंट में आए और बच्चों को आपने प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए फॉर द 3 डे वर्कशॉप, कैसा लगा आपको देखकर? Very heartening to see the response that we are having, initiative taken by our Vice Chancellor in establishing these 13 clubs, and it is so heartening to see the response that all of these clubs are getting, and it is a very good outlet for the students to have their expression beyond academics. And definitely goes a long way in in this time that students need to be more aware of and takes out the stress from the mundane, and very heartening to see that. Ma'am, what differences you see as you yourself has been Dean planning now, yes. So, ma'am, what differences you see from that time and today? The Jammu University has always excelled in whatever they did. I mean, there's a continuity. I would say there is a continuity. Maybe now what we are having is a acceleration, definitely. But there's a continuity. Jammu University. Message for the students who are watching you? Message for my students is that they should perform well, do the university proud, and be our brand ambassadors and go out and shine. आज आप यहाँ पे रिसोर्स पर्सन भी थे और आप यहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर भी थे, तो कैसा लगा बच्चों को जायजा करते हो क्योंकि खुद आप इम्फा को बहुत दूर ले गए? देखें, मेरा सबसे पहले ये मानना है कि हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए, और जब हम ईमानदारी का काम करेंगे तो हमें हमारे जो आर्ट वर्क है उसके अंदर भी ईमानदारी दिखना शुरू हो जाएगी, वो चीज़ें सही से होना शुरू हो जाएंगी। तो हमने देखा है कि हमारे जो वर्दी वाइस चांसलर हैं उन्होंने जो एक आइडिया कंसीव किया क्लब्स वाला, 12 क्लब उन्होंने बनाए जिनमें हमारी चेयरपर्सन प्रोफेसर सतराम कौर जी हैं और उसके जो कोऑर्डिनेटर्स जो जितने भी लोग हैं सभी ने मिलके जो एक टीम वर्क में काम किया है उसका रिज़ल्ट आपने देखा कि अभी हम 2 महीने के अंदर ही हमने कितनी अच्छी परफॉर्मेंसेस हमने प्रेजेंट की हैं, पब्लिक डोमेन में हैं वो सारी चीज़ें, मीडिया में भी हैं। आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ने कैसे एक्सेल किया है आर्ट एंड कल्चर और लिटरेचर्स के ऊपर। तो जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, बीइंग ए विजुअलाइज़र, बीइंग ए आर्ट स्टूडेंट, मुझे लगता है कि मेरा कहीं पे भी अगर रोल बनता है बच्चों को नर्चर करने में, जब बच्चों को आगे लेके जाने में, इस तरह की जो लैंग्वेज है, जो विजुअल लैंग्वेज है, उसके ऊपर उनको वेल ऑफ करने के लिए, तो मैं ऑलवेज़ अवेलेबल हूँ यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए, क्लब्स के माध्यम से भी, और ऐसे भी इन जनरल अगर कोई बच्चा मेरे पास आता है तो मैंने कभी किसी बच्चे को मना नहीं किया आर्ट सीखने में, क्योंकि मेरा जो
फर्स्ट क्लब था वो यही था। मैंने लाइब्रेरी साइंस में भी आई डिड बिलीव आई डिड LLB, लेकिन मेरा जो पैशन था वो इसी फील्ड के अंदर था, तो मैंने इसी को परस्यू किया आगे। और इस फील्ड के अंदर मुझे लगता है कि मुझे अभी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करना है। हमने जो अचीव किया है अब हम उसको रिटर्न करना चाहते हैं। तो रिटर्न कैसे करेंगे? इस तरह का प्लेटफॉर्म जो हमें मिला यूनिवर्सिटी में, जो हमें यूनिवर्सिटी ने इस तरह का प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया, उसके माध्यम से अब मुझे लगता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें जो हमारे पास टैलेंट है, जो हमने बाहर से गेन किया, दिल्ली आर्ट कॉलेज से जो मेरा पढ़ाई हुआ, जो मेरी मतलब मास्टर डिग्री है, जो इसमें एक्सपर्टीज़ है, वो मैंने दिल्ली आर्ट कॉलेज से गेन किया। और अच्छे अच्छे जो इंटरनेशनल नेशनल राउंड जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं, उनके साथ जो रह के हमने जो एक्सपीरियंस सीखे हुए हैं, जो काम सीखा है, उस काम को आप चाहते हैं कि इंफा के बाहर भी बच्चों को हम दें, पर हमने ताकि लेकिन सुना था कि 3 दिन की जगह आप बड़ी क्लास के लिए ज़्यादा हाँ इस सर हमने सुना था कि 3 दिन की क्लास आप खुशी थे, हमने सुना कि आप चाहते थे क्लास और बड़ी हो, लेकिन हाँ। बच्चों ने पोस्टर्स बड़े बेहतरीन बनाए। इस तरह से क्या होता है कि जब इस तरह की हम कोई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं, तो 3 दिन में एक दिन तो आपको देखते हैं कि इनॉग्रल में टाइम हमारा स्पेंड हो जाता है, उसकी इंट्रोडक्टरी सारा बच्चों को मैनेज करने में, थिंग्स को अरेंज करने में हमें काफ़ी समय, एक दिन का समय जो है वो चला जाता है, हाफ समय तो उसी में चला जाता है। एक दिन में बच्चों का वर्किंग रहा और फिर वैलिडिक्टरी आ जाता है और सारी चीज़ें मैनेज करने में। तो मुझे लगा इसमें कि जो प्रोफेशनल एक टच रहना चाहिए, उसके लिए ये टाइम थोड़ा कम था। अगर ये एक वीक का वर्कशॉप हो तो इसमें से और बेटर क्वालिटी के काम निकल सकते हैं और बच्चे अच्छी तरह से ट्रेंड हो सकते हैं, अच्छी तरह से नर्चर हो सकते हैं। थैंक यू। मैम जो आज का फंक्शन हुआ कैसा, जो हमने ऑन नोट बैक टू टेक कंक्लूड किया फंक्शन, उसके बारे में बताएं। अच्छा, ये पहले टू बिगिन विद, ये 3 दिन का वर्कशॉप था जिसका नाम था क्राफ्टिंग विजुअल इम्पैक्ट। ये वर्कशॉप था ऑन द आर्ट ऑफ पोस्टर मेकिंग और फिर हमने इसको कन्वर्ट किया था कंपटीशन में। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि हमारे जितने भी एमेच्योर स्टूडेंट्स हैं, ट्रस्ट मी बाय द एंड ऑफ दीज 3 days मैं कहती हूँ कि वो एक आर्टिस्ट बन चुके हैं। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द रिसोर्स पर्सन। हमारे साथ यहाँ रिसोर्स पर्सन थे मिस्टर राकेश शर्मा, जो इंफा में HOD हैं इस टाइम। और बच्चों ने बहुत अपनी क्रिएटिविटी दिखाई, अच्छे पोस्टर्स तैयार किए। और ये हमने जो पूरी एक्टिविटी है ये एक सीरीज़ में हो रही है। हम एक सीरीज़ कर रहे हैं। जैसे हमारी जो फर्स्ट एक्टिविटी थी वो हमने एक वर्कशॉप करवाई थी ऑन राइटिंग स्किल्स, उसका नाम था अंदाज़े निगारिश। और उसमें हमने बच्चों को लिखने का तरीका सिखाया था। वहाँ पे फिर एक ड्राफ्ट तैयार हुआ और अब ये हम कल्मिनेट कर रहे हैं। जो एक्टिविटी है ये कल्मिनेट होगी एक परफॉर्मेंस के साथ जो हमने, और उस परफॉर्मेंस में बच्चों ने वो जो ड्राफ्ट किया था, जो लिखा था राइटिंग स्किल में, वो उन्होंने एक ड्रामा तैयार किया है। और ये जो पोस्टर्स हैं उसको भी डिस्प्ले किया जाएगा उस दिन और एक परफॉर्मेंस होगी। मैम हमने एक बच्चों को स्मार्ट वर्क देखा जहाँ पे नोट बैको डे था। तकरीबन हर बच्चे ने नोट बैको के ऊपर, मतलब करंट सिनेरियोज के ऊपर, या हम बोल सकते हैं जो आज यूथ सबसे ज़्यादा चीज़ जूझ रहा है उसके ऊपर कहीं ना कहीं अपने जो थॉट्स प्रेजेंट किया। आपको उम्मीद थी कि वो इस तरह का कुछ करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि जो हमारा टॉपिक ही था, जो हमारा राइटिंग भी, जो मैं इससे पहले का भी वर्कशॉप बता रही हूँ, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है ऑन ड्रग अब्यूज़। क्योंकि मुझे लगता है कि जो आज का हमारा यूथ है वो बहुत ज़्यादा पीड़ित है इस चीज़ से। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अवेयरनेस लेके आएँ और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बेहतर कौन ये अवेयरनेस ला सकता है यूथ में। तो हमारा ये एक कैंपेन काइंड ऑफ अ थिंग है जिसमें कि हम ये परफॉर्मेंस, अब जैसे आपको पता ही है 26 को ड्रग अब्यूज़ डे है, तो हम उसको ये सेलिब्रेट करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि हम एक परफॉर्मेंस करेंगे, उस दिन हम इन तीनों चीज़ों को लेके आएंगे और हम चाहेंगे कि हम एक अवेयरनेस लेके आएँ अपने यूथ में, क्योंकि उनकी तबाही हो रही है इस ड्रग्स की वजह से। तो ये जो पूरी सीरीज़ है एक्टिविटीज़ की, ये सारी है टू ब्रिंग अवेयरनेस अबाउट दी ड्रग्स, के ड्रग्स की वजह से हमारा जो यूथ है वो कितना नुकसान भर रहा है। मैम कोई मैसेज यूथ के लिए आप देना चाहेंगे, आज स्टूडेंट्स जो आपके देख रहे हैं आपको?
मैं यही कहना चाहूँगी कि और शाइन करो और आगे निकलो, अपनी क्रिएटिविटी को और निखारो, ऐसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो और सबसे बड़ा जो इसका मीडियम होगा उसके थ्रू लोगों में अवेयरनेस लेके आओ। थैंक यू मैम फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।